दोस्तों नमस्कार। राकेश मोटिवेटर चैनल में 36वें क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग तुगलक वंश के प्रश्न उत्तर को पढ़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है प्रश्नोत्तरी में। देखिए पहला क्वेश्चन है मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो यह था गाजी मलिक। दूसरा क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो यह तुगलक वंश का संस्थापक था। कृषि को सुसमुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह है गयासुद्दीन तुगलक। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो यह था दास। 4 ऑप्शन दिए हैं, खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश, तुगलक वंश। तो इसमें तुगलक वंश जो है सबसे ज़्यादा देश पर राज किया, सबसे ज़्यादा समय तक। किस दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणितज्ञ एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वह कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। आमिर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो यह अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? तो यह था अलाउद्दीन यह मोहम्मद बिन तुगलक था। दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो दीवाने कोही मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया था? दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था, किसने दिया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था, किसने किया था? तो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। मूर देश की यात्रा इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन यात्री लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो यह था मोरक्को देश का। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो यह थे मोहम्मद बिन तुगलक। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो यह है इब्न बतूता। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई, उन्हें राजा से? मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो यह थे फिरोज तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो यह थे फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो यह थे फिरोज शाह तुगलक। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह है फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फसलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ले आए थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसने दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझकर बेहतर हो सके? तो यह थे फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दार उल सफ़ा जो है एक खैराती अस्पताल था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। नासिर उद्दीन महमूद। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो भारत पर तैमूर का आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 के काल में 1398 ईस्वी में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था कि उसमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उसका विनाश, दूसरा धन प्राप्ति। जाने से पहले खिज्र खां को सुल्तान मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया, अतः उस उपयुक्त समस्त प्रश्नगत विकल्प गलत है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो यह आक्रमण किया था 1998 में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश का। दोस्तों इस प्रकार जो है लोधी वंश, अगला प्रश्न, अगला अध्याय जो है लोधी वंश शुरू होगा और हम लोग जो है अभी तुगलक वंश को पढ़े हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। फिर अगले वीडियो में फिर और अच्छा देखने को मिलेगा। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आगे बढ़ते रहें दोस्तों, नमस्कार।